सुनिए, मेरा हमारा औरंगजेब से कोई रिश्ता न था न है, याद रखिए। हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम भारत के संविधान से रिश्ता है, हमारा रिश्ता अंबेडकर से, हमारा रिश्ता गांधी से, हमारा रिश्ता इस मिट्टी से है। इसलिए औरंगजेब का प्रवक्ता हमें नहीं बनाइए और बोलिए, इनसे पूछिए, इनसे जो पूछिए, ये जो बोल रहे हैं, संघमित्रा राणा सांगा कौन थे, बतलाइए। ये देश का जिस दिन आपने कहा औरंगजेब से आपका कोई रिश्ता नहीं, मैंने माना कि औरंगजेब से आपका कोई नाता नहीं, और मैंने आपसे औरंगजेब को लेकर सवाल नहीं पूछा। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि आप संविधान को मानते हैं, आप कानून को मानते हैं। आदिल भाई मानते हैं कि नहीं मानते? आपने कहा संविधान और कानून को मानते हैं आप। अजहरी साहब भी कह रहे हैं संविधान और कानून को मानते हैं आप। अब सुनिए ना, अब जो सबूत महेंद्र प्रताप सिंह के पास हैं और जो वो सबूत रख रहे हैं, 1395 के चकबंदी के नक्शे में ईदगाह या मस्जिद का जिक्र नहीं है। स्टूडियो में सुन तो लीजिए। अरे वो दस्तावेज, मैं दस्तावेज बस रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। में क्यों रख रहे हैं? कोर्ट में रखिए। रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। सुनिए तो मैं पूरी बात तो सुनिए आदिल भाई, पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात सुनिए। अगर मैं पूरी बात फिर आपकी बात सुनूंगा। 1395 के चकबंदी के नक्शे में ईदगाह या मस्जिद का जिक्र नहीं। 1424 की खतौनी के मुताबिक विवादित स्थल पर जन्मभूमि का मालिकाना हक, जो टैक्स है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि समिति ने दिया है, और इसके अलावा कई किताबों में वो जो जिक्र है वो तो ठीक है। अब एक पॉइंट आदिल हसन साहब, मेरा सवाल आपसे, अगर आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से सही तर्क या फिर अपना मामला कोर्ट में सही तरीके से नहीं रखा गया, तो जो ओवैसी साहब बार बार कहते हैं कि कोई मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे, तो क्या वो इस मामले में आएंगे कोर्ट? जैसा ये महेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं, वो कोर्ट आएंगे? सुनिए, जहां पे जरूरत पड़ेगी हम आएंगे। भारत में ऐसा नहीं कि भारत में हमारे जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर हर भारतीय को विश्वास है। आपने 19 बाबरी मस्जिद के जजमेंट में साफ साफ देखा, उन्होंने उसमें लिख दिया कि वहां पर जो आरएसएस और बीजेपी के लोग, कई बार ये सवाल उठा कि मुस्लिम पक्ष ने, अंजुमन इंतजामिया ने काशी में मामला सही से नहीं रखा। ये मुद्दा ये मसला कई मुस्लिम भाइयों ने उठाया कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी मुद्दा नहीं उठा पाई काशी में। मथुरा में भी यही मुद्दा उठाया गया। जब ओवैसी साहब इतना खुलकर बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो कोर्ट में क्यों नहीं आते? महेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि आइए ना, आप सबूत दीजिए, हम तो दे रहे हैं सबूत। हिमांशु जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा। एक मिनट पहले ये बात, क्या ओवैसी साहब जहां पे जरूरत पड़ेगी जाएंगे, पक्का जाएंगे? अरे भाई, जहां जरूरत पड़ेगी वहां जाएंगे, महेंद्र जी के कहने पर थोड़ी जाएंगे। अरे महेंद्र जी कौन होते हैं भाई? महेंद्र जी कौन होते हैं? आप जब ओवैसी साहब कहते हैं कि हम एक भी मस्जिद अब नहीं जाने देंगे, ओवैसी साहब कहते हैं ना एक भी मस्जिद नहीं जाने देंगे, तो इस मसले पर क्या वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे मजबूती के साथ? बस ये पूछ रहा हूं, अपना पक्ष रखेंगे अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, बस ये पूछ रहा हूं मैं। सर सुनिए, ये देश संविधान से चलता है, न्यायपालिका से चलता है। जब भी जरूरत पड़ेगी न्यायपालिका के लिए जाएंगे, उसका दरवाजा सबके लिए खुला है, मेरे लिए भी खुला है, उनके लिए भी खुला है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे। महेंद्र प्रताप सिंह की जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे, आपके कहने पर थोड़ी ना जाएंगे। जरूरत पड़ेगी हम जरूर जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तब जाएंगे, आपके कहने पर थोड़ी ना जाएंगे। देखिए, जिस तरह से ओवैसी जी ज्ञान दे रहे हैं, 1960 में कंप्रोमाइज बता रहे हैं, मदन मोहन जी के हस्ताक्षर बता रहे हैं, ये सब बेसिर्फ की बातें नहीं करनी चाहिए। कंप्रोमाइज तो हुआ, सच्चाई है, खुद बतलाए हैं। सुनिए, अब आपने खुद कहा कंप्रोमाइज कर दिखा रहे हैं आपको। हिमांशु जी, आपके माध्यम से मैं तो बताना चाहता हूँ कि आवाम को इस तरह का, महेंद्र जी आप तो खुद डीट दिखा रहे हैं। सुनिए, मैं दिखा रहा हूँ, मैं इसीलिए खुद डीट दिखा रहे हैं, गलत बता रहे हैं, उसको सही करने के लिए। डीट क्या है? समझौतानामा नहीं है। अरे आपके गलत पॉइंट को वो उठाने के लिए बता रहे हैं ना। उन्होंने बताया कि आदिल हसन को यह हक नहीं दे दिया गया कि वो AIMIM के दफ्तर को बेच सके। ये एक एग्जांपल दिया था उन्होंने। आज तक मैं बता दूं आपकी तरफ से, जज साहब ने फैसला दिया है, महेंद्र जी और आदिल ने नहीं दिया, जज साहब ने दिया है। क्योंकि आपके पास किसी तरह का कोई सिंगल डॉक्यूमेंट है ही नहीं किसी कोर्ट में दाखिल करने के लिए। हमने इतने सारे डॉक्यूमेंट विभिन्न कोर्टों में दाखिल किए, हाई कोर्ट में किए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किए, सुप्रीम कोर्ट में किए। आपकी तरफ से, शाहिद पक्ष की तरफ से एक डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं हुआ। अब ये देखिए, ये अब मेरी बात सुनिए आदिल भाई और अजहरी साहब, एक मिनट महेंद्र प्रताप जी एक मिनट। आदिल भाई और अजहरी साहब इस बात को सुनिए, क्योंकि ये पक्षकार हैं और ये कह रहे हैं कि इन्होंने इतने डॉक्यूमेंट यहां पर फाइल किए लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से नहीं किए गए। अब जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से तर्क नहीं दिए जा रहे, फिर उसके बाद सवाल किस पे उठेंगे? कोर्ट पर। अजहरी साहब, ये क्या है? ये तो पक्ष रखने में कमजोर हुआ ना। उठेगा कि कोर्ट में उठेगा?
देखिए वो देखिए कोर्ट में उठेगा ना बॉस। अरे तो ये कोर्ट मसला- में ही ये प्रस्तुत मसला- नहीं किया, वही तो कह रहे कोर्ट हैं। में चल रहा है। आप भी आप जज टीवी नहीं है स्टूडियो पे और आप वकील टीवी साहब भी स्टूडियो जज पे नहीं क्यों है, हम भी जान जज दे नहीं है, रहे हैं? आदिल भाई भी जज नहीं है। तो कोर्ट में मामला चल रहा है, तर्क वितर्क होगा वहां पर, हो रहा होगा। वकील वहां कोई झक मारने थोड़ी ना गए होंगे, वो भी वहां पर तर्क वितर्क कर रहे होंगे। तो उन्हें आप करने दे। और रही बात, अभी बात चल रही थी औरंगजेब से रिश्ता है या नहीं। आप अपने राजा महाराजों, हमने नहीं जोड़ा आपका रिश्ता औरंगजेब से भाई, हमने नहीं जोड़ा आपका रिश्ता औरंगजेब से। तो हम और हमारे राजा महाराजों को जालिम कहोगे आप। अरे, सुनिए ना। और हम सुनते रहेंगे। मैं तो अभी वर्तमान में जीता हूं। तर्क लाते हो आप। अच्छा नागेंद्र जी, ये सारे तर्क आपने सुनी लिए? जी ये सारे तर्क बिल्कुल, आपने मैं बताना चाहूंगा हिमांशु जी, देखिए हमारा देश न्याय प्रक्रिया पर चलता है और कोर्ट का जो आदेश, दोनों पक्ष दलील रखेंगे, प्रमाण रखेंगे और कोर्ट जिसके हक में फैसला देगा वह हमें सर्वमान्य होना चाहिए। और आगे बढ़ करके हमारे मुस्लिम भाइयों को पहल करनी चाहिए, कोर्ट के आदेशों का मान करके उनका सम्मान करना चाहिए। मान तो लिया हमने, बाबरी मस्जिद का फैसला मान लिया, सबके सामने है, मान तो लिया हमने, कैसे मानेंगे और बताओ। अच्छा एक 30 सेकंड में बताइएगा महेंद्र प्रताप जी, आप चाहते हैं कि ओवैसी साहब मजबूती के साथ पक्ष रखें क्योंकि मुस्लिम पक्षकार अच्छे से पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, चाहते हैं आप? नहीं, जिस तरह से वो बातें टीवी चैनलों पे कर रहे हैं, आवाम को एक गलत मैसेज जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो कोर्ट में आए, उनका स्वागत है। और जो व्यक्ति उनके साथ आना चाहते हैं वो भी आए, रखे अपना पक्ष। और जो एक्चुअल फैक्ट है वो सबके सामने आने, किसी के सामने गलत फैक्ट नहीं आने चाहिए। और रही बात औरंगजेब की, मैं भी बता दूं, आप पक्ष किसका ले रहे हैं? औरंगजेब का। नहीं, औरंगजेब का यहाँ पर पक्ष नहीं, मजबूती के साथ यहाँ पर पक्ष रखे जा रहे हैं। लेकिन बस ये है कि कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आए फिर बाद में कोर्ट पर सवाल खड़े ना किए जाएं।